ये वही शहर है जहाँ पे होवरक्राफ्ट सर्विस थी, बंद हो गई। लोगों ने लाखों उस ज़माने के, जो आज के ज़माने के करोड़ों होंगे, गंवाए। आपने फिर एक वाटर सर्विस शुरू कर दी। डिमांड है क्या? मेरे हिसाब से इट्स अ नो ब्रेनर। उस बेसरपिर का प्रोजेक्ट है। मॉनसून में ये चलेगा नहीं। तो मतलब ऑनेस्टली मेरे को कुछ एक्चुअली सेंस दिखता नहीं है। ये मच फैनफेयर के साथ प्रोजेक्ट्स निकाल दिए, फिर उसके बाद में आप प्रोजेक्ट आता है, फिर उसकी वायबिलिटी नहीं बैठती, फिर आप बोलते हो उसका रेट कम करो। तो पहले नहीं सोचा था कि इतने सीने IAS ऑफिसर्स बैठे हैं कि घास काटते हैं क्या लोग? जब सिडको ने होवरक्राफ्ट सर्विस शुरू करवाई थी, हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस था, हमारे पास ऑलरेडी एक टेम्पलेट था। वो टेम्पलेट यूज़ करते हैं और उसको देखते हैं कि भाई हम एक बार गलती कर चुके हैं, दोबारा ना करें। पर हमारे यहाँ पे तो क्या है ना कि गलती हम जानबूझ के करते हैं, बिकॉज इसमें आपको फ़ायदा होता है ना उससे। कंप्लीट वाइट एलिफेंट है ना। मतलब मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट्स का कोई सेंस नहीं बनता है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, आपकी उसकी आज की डेट में जो उसकी साथ समस्याएं जुड़ी हुई हैं और जो बीच में मानसून का कनेक्टिविटी का इशू आएगा, आप उसके रेट कम भी कर देंगे ना तो वो सर्विस वैसे भी फ्लॉप होने वाला है। नवी मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा का काफी जोशो खरोश के साथ उद्घाटन किया गया था, मगर उसके बाद दाम को लेकर ये वाटर टैक्सी सेवा निविदाओं में घिर गई थी। अब शहर के सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने इस वाटर टैक्सी परियोजना पर सवाल उपस्थित किए हैं। तो ये जानते हैं क्या है उनके सवाल। जिस शहर में हावरक्राफ्ट सेवा बंद पड़ गई, आखिर उस शहर में वाटर टैक्सी सेवा क्यों की गई शुरू? सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि नवी मुंबई में जो वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है, उसका इस्तेमाल नवी मुंबई में कितने लोग करते हैं, इसका सोच विचार किए बिना ये परियोजना लाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस शहर में हावरक्राफ्ट सेवा बंद पड़ गई, आखिरकार उस शहर में वाटर टैक्सी सेवा किस मकसद से शुरू की गई, ऐसा सवाल भी उन्होंने खड़ा किया। इस समय महाराष्ट्र में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनका ना ऑनेस्टली ना मुझे सर समझ आता है ना पैर समझ आता है। अभी आपने वो वाटर फेरी शुरू कर दी, आपने उसका प्राइस पॉइंट सोचा, आपने ये सोचा कि पहले आपने सर्वे करके देखा कि इसको यूज़ करने वाले कौन है और कितने होंगे। ये वही शहर है जहाँ पे होवरक्राफ्ट सर्विस थी, बंद हो गई। लोगों ने लाखों उस ज़माने के, जो आज के ज़माने के करोड़ों होंगे, गंवाए। आपने फिर एक वाटर सर्विस शुरू कर दी। डिमांड है क्या? मेरे हिसाब से इट्स अ नो ब्रेनर। उस बेसरपिर का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कहाँ चलता है? ये प्रोजेक्ट कहाँ चलते हैं? ये बॉम्बे साइड पे प्रोजेक्ट चल सकते हैं जहाँ पे वाटर फेरी इज यूज्ड एज ए मोड ऑफ रिक्रिएशन। लोग घूमने फिरने निकलते हैं, संडे को जाते हैं, घूम फिर आते हैं। वाटर टैक्सी परियोजना पहले दिन से ही साबित हो रही है विफल। आगे उन्होंने ये भी कहा कि नवी मुंबई में इतने लोग नहीं जो एलिफेंटा घूमने फिरने जाए, इसलिए ये परियोजना पहले दिन से ही विफल साबित होने की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसका टिकट कम होता तो शायद सामान्य लोग इसका इस्तेमाल कर सकते थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बारिश के मौसम में 4 महीने ये सेवा बंद रहेगी, इसीलिए अगर मार्केट रिसर्च एजेंसी नियुक्ति की गई होती तो निश्चित तौर पर वे सर्वे कर इन सब बातों का अहवाल देते। अब बेलापुर में या नवी मुंबई में इतने लोग हैं जो यहाँ से एलिफेंटा जाके जो घूमने के लिए जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। मतलब मेरे हिसाब से ये नो ब्रेनर है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये डूम्ड फॉर फेलियर है। ये पहले दिन से ही डूम्ड फॉर फेलियर है। या तो आप इसको इतना अफोर्डेबल करते हैं, 10 रुपये टिकट यहाँ से कोलाबा जाने के लिए, 20 रुपये कोलाबा जाने के लिए, ताकि एक नॉर्मल आदमी यूज़ करता है उसको टू गो टू ऑफिस, टू गो टू वर्क। और ऊपर से ये भी आपको याद रखना होगा कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इकोनॉमिकली इसलिए भी अनवायलेबल हैं, जैसे होवरक्राफ्ट अनवायबल था कि साल में 4 महीने ये चला ही नहीं पाएंगे, मानसून में ये चलेगा नहीं। तो मतलब ऑनेस्टली मेरे को कुछ एक्चुअली सेंस दिखता नहीं है। ये मच फैनफेयर के साथ प्रोजेक्ट्स निकाल दिए, फिर उसके बाद में आप प्रोजेक्ट आता है, फिर उसकी वायबिलिटी नहीं बैठती, फिर आप बोलते हो उसका रेट कम करो। तो पहले नहीं सोचा था कि इतने सीने IAS ऑफिसर्स बैठे हैं कि घास काटते हैं क्या लोग? मतलब इनके पास बिल्कुल भी मतलब और कुछ नहीं, आपको दिमाग नहीं लगाना था तो एक मार्केट रिसर्च एजेंसी पकड़ते, वो आपको सर्वे कर देते हैं, आपको वहाँ पे 2-4-5 हज़ार लोगों से बात करके बता देते हैं आपको कि इस प्रोजेक्ट का कोई वायबिलिटी है कि नहीं। नवी मुंबई में जनता का निधि व्यर्थ में बहाया जा रहा है पानी में। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि नवी मुंबई में सबको लगता है कि वे अपने मर्जी अनुसार काम कर सकते हैं,
उन्होंने ये भी कहा कि कहीं पर फाउंटेन लगा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुस्सा इस बात का है कि इन सब बातों में जनता का निधि व्यर्थ में बहाया जा रहा है। नवी मुंबई में जो मैं देख रहा हूँ इस समय अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, सबको ऐसा लगता है कि सब लोग ना तुर्रम खान है, सबको लगता है कि उनको सब कुछ मालूम है, तो इधर लगा दो उधर लगा दो, मतलब जो दिल करता है फाउंटेन लगा दो, क्या नाम है, खंबे के ऊपर फाउंटेन लगा दो, खंबे के नीचे फाउंटेन लगा दो, बाहर लगा दो, मतलब क्या चल क्या रहा है, मतलब। और गुस्सा इस बात पे आता है, वी आर ऑल दिस इज पब्लिक मनी बीइंग स्पेंड। अगर किसी को अपना पर्सनल पैसा लगाने के करना है तो करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बहुत फालतू पैसा आप लगाइए, बट नॉट एट पब्लिक कॉस्ट। मतलब दिस इज सच अ वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। और बेलापुर जाता कौन है, मतलब यहाँ से नवी मुंबई कर में से 99% लोग बेलापुर नहीं जाते, करेक्ट। सो या तो रीज़न बनाते। अच्छा, और यहाँ से अगर मान लीजिए किसी को वाशी से अगर बेलापुर जाना भी है और वहाँ से उसको बोट पकड़ के जाना, आप कन्वीनियंस देखिए, इट्स सो इनकन्वीनियंट। आप पहले यहाँ से आप वाशी स्टेशन जाएंगे, फिर यहाँ से आप ट्रेन पकड़ेंगे, उसका भी खर्चा, और फिर उसके बाद वहाँ से बेलापुर जेटी तो है नहीं कि बेलापुर स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई है, वो वहाँ से जाएंगे, या तो ऑटो करेंगे या पैदल जाएंगे। ये सब करने के टाइम पे आप वीटी पहुँच जाएंगे। किसी ने सोचा है यहाँ से आप वाशी से वीटी पहुँच चुके होंगे जब तक आप वहाँ पे जेटी पकड़ेंगे? क्या मतलब हुआ उस बात का? Absolutely useless projects. There is no sense. वाटर टैक्सी प्रकल्प पूरी तरह से सफेद हाथी। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि हमारे पास हावरक्राफ्ट का अनुभव होने के बावजूद भी हमारे यहाँ जानबूझकर गलती की जाती है। उन्होंने वाटर टैक्सी के परियोजना को सफेद हाथी करार दिया। ये बहुत कंफ्यूज स्ट्रैटेजी है। ये था किसके लिए? ये अगर ये जर्नल रिक्रिएशन के लिए लोग एलिफेंटा घूमने चले गए, कुछ लोग अलीबाग चले गए जाने आने के लिए, जैसे रोरो फेरी बनाए, तो बात समझ आती है। उसके अंदर प्राइस पॉइंट शुड बी मोर, बिकॉज वो रिक्रिएशन के पर्पज़ के लिए। अभी मैं किसी रिट्रीट में या रिजॉर्ट में रहने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे नहीं बोलता ना 200 रुपये का रूम दो। मतलब वो हम लोग क्या बोलते हैं कि फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, एयर कंडीशनर काम कर रहा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, एमिनिटीज़ होनी चाहिए। तो अगर आप वो करने वाले थे तो फिर आप एमिनिटीज़ पे फोकस करते, फिर आप बोलते क्लियरली कि उस जेंट्री के लिए है जो घूमने फिरने जाने वाली है, ठीक है। ये फिर आम जनता 20 रुपये वाली जनता के लिए नहीं है। और अगर 20 रुपये वाली जनता के लिए है तो फिर मेरा सवाल दूसरा उठता है कि 20 रुपये वाली कितनी जनता रहती है उस एरिया में जो वहाँ से जाएगी? सो ये आपने, और अगर आप बेलापुर को कैचमेंट बना के कर रहे हैं कि बेलापुर से लोग जाया करेंगे, बेलापुर में पॉपुलेशन कितनी है जो जाने वाली है? और जो बाकी हैं जिनको कहीं और भी नवी मुंबई से उधर आना है, कनेक्टिविटी क्या है आपका? बेलापुर स्टेशन तक पहुंचने के बाद भी कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। सो ऑल आई एम सेइंग इज, कोई थॉट नहीं गया इसमें। गए, एक प्रोजेक्ट कर दिया, उसको इनॉग्रेट कर दिया, कहानी ख़त्म। देयर इज़ नथिंग टू इट अपार्ट फ्रॉम दैट। सो लॉट ऑफ गुड मनी वेस्टेड ऑन दिस। ये जब सिडको ने होवरक्राफ्ट सर्विस शुरू करवाई थी, हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस था, हमारे पास ऑलरेडी एक टेम्पलेट था। वो टेम्पलेट यूज़ करते हैं और उसको देखते हैं कि भाई हम एक बार गलती कर चुके हैं, दोबारा ना करें। पर हमारे यहाँ पे तो क्या है ना कि गलती हम जानबूझ के करते हैं, बिकॉज इस पर आपको फ़ायदा होता है ना। कंप्लीट वाइट एलिफेंट है ना। मतलब मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट्स का कोई सेंस नहीं बनता। मैंने आपको जैसे बोला ना, अगर आपको यही नहीं पता आज की डेट में, ऑनेस्टली अगर मैं जो भी उनकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी उनको पूछूँ किसके लिए बनाया है ना, वो मेरे को क्लियर आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर वो मेरे को बोलेंगे कि साहब हम लोगों ने एक आम कम्यूटर के लिए बनाया है जिसको नारीमन पॉइंट जाना है, तो फिर मैं बोलूँगा 100 रुपये। हाँ, मतलब वो तो एसी का रेट लगा दिया तुमने, जो एसी टिकट का रेट होता है टू गो टू नारीमन पॉइंट। और अगर आपने बोला कि मैंने रिक्रिएशन के लिए बनाया, तो फिर मैं बोलूँगा एमिनिटीज़ की तरह। फिर तो आपको उस तरीके से बनाना चाहिए था, एकदम लग्जूरियस बोट्स विद ऑल दी एमिनिटीज़, पानी, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल लोकली। आपने वो भी नहीं किया। तो सवाल उठता है कि आप खुद ही कन्फ्यूज्ड हो। आप क्या करते हो, एक कुछ लेके आते हो, फिर उसको चिपकाने की कोशिश करते हो। ये चिपकाया हुआ मॉडल है ना। तो ये क्या है, हमको ना एक बाहर का एक कुछ सोल्यूशन देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, ले आते हैं इधर। तो हम फ्रेंच रिवियरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे यॉट्स होती हैं, हम भी लेकर आएंगे। अरे भाई, हम लोग फ्रांस नहीं है, हम लोग वो वाले कंट्रीज़ हैं नहीं। हम लोग जो हैं वो हैं, और हमको उसके हिसाब से और हमारे रियलिटीज़ के हिसाब से देखना चाहिए। आपका जहाँ पे बेलापुर जेटी है वो बड़ा सुंदर सा एरिया बनाया है, आप उसको डेवलप करें वैसे, लेकिन वो रिक्रिएशन स्पॉट है, वो आपका फंक्शनल स्पॉट नहीं हो सकता। वो फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बना है, ना उसकी रीच है, और उसके रेट्स भी आपने उस हिसाब से नहीं बनाए। और आज अगर आपको लगता है, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, आपकी उसकी आज की डेट में जो उसकी साथ समस्याएं जुड़ी हुई हैं, और जो बीच में मानसून का कनेक्टिविटी का इशू आएगा, आप उसके रेट कम भी कर देंगे ना, तो वो सर्विस वैसे भी फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।